किसी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है, जिंदगी की आधी शिकायतें तो यूं ही दूर हो जाएं अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। जो ये समझता है कि वो सब कुछ जानता है तो वो तो बेवकूफ है ही, लेकिन उससे भी बड़ा बेवकूफ वो है जो उससे बहस करता है। जिंदगी के किसी भी पड़ाव को पार करने के लिए बेहतर क्वालिफिकेशन से ज्यादा बेहतर कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। शब्दों से तुम अपनी इज्जत खो सकते हो और उन्हीं शब्दों से तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। भगवान ने मुंह सभी को दिया है, बोलना सभी को आता है, लेकिन लोग सुनना उसी को पसंद करते हैं जिसकी बातें बेजोड़ और दमदार होती हैं, जिनकी बातों में लॉजिक दिखता है, या यूं कहे तो जिनके बात करने के तरीके पर दुनिया फिदा होती है। ये एक ऐसी खूबी है जो आप में होनी ही चाहिए, क्योंकि शब्द एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से आप सामने वाले को झुका भी सकते हैं और खुद को उसकी नजरों में गिरा भी सकते हैं। श्री बाला साहेब ठाकरे जी के शब्दों में इतना दम हुआ करता था कि उनके भाषण को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ ट्रैफिक जाम कर देती थी। जब वो अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को बयान करना शुरू करते थे तब लोगों के होश उड़ जाते थे। लोग उनके भाषण और उनके संवाद यानी कि कम्युनिकेशन के तरीके से इतना प्रभावित हो चुके थे कि हर बार महाराष्ट्र में उनकी ही सरकार बनती थी। वेल, आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ मीठा बोलना ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है? बात यहाँ मीठा और अच्छा बोलने की नहीं है, बल्कि बात है बोले हुए शब्दों के ताकत की और उससे निकले हुए नतीजों की। आप जो बोलते हैं उसकी वैल्यू कितनी है ये आपके एक्शन से समझ आता है और इसी से आपकी कद्र, आपकी वैल्यू और आपका नाम बढ़ता है। वेल, आज के इस वीडियो में हम बात करने के तरीकों को समझेंगे जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो चलिए कुछ पॉइंट्स के साथ इसे जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज बी रियल एंड अंडररेटेड। एक स्मार्ट इंसान की पहली खूबी ये होगी कि वो कभी भी खुद को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताएगा, एकदम रियलिस्टिक और लॉजिक्स के साथ बात करेगा। इसलिए आप जब भी किसी से मिलो, चाहे वो पहली बार हो या बार बार हो, खुद के बारे में ढींगे नहीं आंकने हैं, खुद की तारीफ नहीं करनी है, बड़े बोल नहीं बोलने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होगा कि लोग आपको सुनना कम कर देंगे और आपसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। वो यही सोचेंगे कि ये बंदा जब भी मिलता है सिर्फ पकाता रहता है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर इच्छा होती है दूसरों से ज्यादा खुद के बारे में बात करने की, और बेशक ये इच्छा उस इंसान के अंदर भी होगी जिससे आप बात करेंगे या कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी रिस्पेक्ट और वैल्यू को उसकी नजरों में गिरने नहीं देना चाहते तो कृपया करके अपने आप को कंट्रोल में रखें और खुद के बारे में कम से कम बोले। पॉइंट नंबर 2, ट्राई नॉट टू गिव एन इंस्टेंट रिप्लाई। तुरंत जवाब देना यानी हाजिर जवाबी करना ये आपको महंगा पड़ सकता है। एक स्मार्ट इंसान, एक चालाक इंसान इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है, समझता है कि सामने वाले के अंदर जितनी इच्छा या खुद के प्रति जितनी खुजली पैदा करेंगे वो बात करने को उतना ही उत्सुक होगा। लेकिन अगर आप उसकी इस इच्छा को तुरंत ही खत्म कर देंगे तो फिर उसे आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए सामने वाले के सवाल का थोड़ा सब्र से जवाब दें, इससे आपको सोचने का भी समय मिल जाएगा और सामने वाले के अंदर इस बात की जिज्ञासा भी बढ़ती रहेगी। अब आप ही सोचो, आप किस बंदे का कॉल उठाना ज्यादा प्रेफर करोगे, जो दिन में 10 बार कॉल करके एक ही बात बोलता है, या आपके 2 बार कॉल करने के बाद वो बंदा फोन उठाता है और 10 लॉजिकल चीजों पर बात करता है? ऑब्वियसली वो दूसरा वाला शख्स। इसलिए लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई देने से बचो, चाहे आमने सामने की बातचीत हो या टेलीफोनिक माध्यम हो। पॉइंट नंबर 3, मेक एन फैबुलस कनेक्शन। अक्सर हम वही रहना पसंद करते हैं जहां हमें कंफर्टेबल और गुड वाइब्स आती हैं। लाइक अगर आप किसी भूतिया फिल्म के सेट पर हैं तब आपका दिमाग कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएगा, बल्कि जितना हो सके उतना आपको डराएगा और कुछ अनहोनी होने के सिग्नल पॉइंट करेगा। ठीक इसी तरह जब आप किसी सुंदर से गार्डन में बैठे होंगे जहां आप सामने तालाब में मछलियों को उछलते देखोगे, चिड़ियों को चहचहाते देखोगे, तो वहां पर आपका दिमाग स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी पॉजिटिव फीडबैक देगा। ऐसा सिर्फ जगहों के साथ नहीं होता है, बल्कि इंसानों के साथ भी होता है। साइकोलॉजी कहता है कि जब भी हम किसी शख्स के बारे में बात करते हैं, या तो उस शख्स की बातें हमें बहुत पसंद आती हैं, या तो हमें उस बंदे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। और ठीक ऐसा ही इमेज आपके दिमाग में उस शख्स के लिए बनने लगता है। इसलिए आपको अपनी बातों से सामने वाले को सेफ और सिक्योर कनेक्शन फील कराना होगा। अपनी कन्वर्सेशन के बीच में आप कुछ भी ऐसी लाइंस बोल सकते हो जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। ये चीजें आपके कम्युनिकेशन को बहुत बेटर और अट्रैक्टिव कर देंगी, जिससे हर कोई आपकी बात मानेगा भी और सुनेगा भी। पॉइंट नंबर 4, एक्सप्रेशन, रिएक्शन एंड बॉडी लैंग्वेज इन वन फ्लो। किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन, रिएक्शन और बॉडी लैंग्वेज ये तीनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और आपको बस इन तीनों पर ही ध्यान देना है। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो, बातों के साथ आपका एक्सप्रेशन मिलना चाहिए जिससे आपकी बातें फेक ना लगे। पॉजिटिव बातों में हल्की स्माइल और किसी आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात, जैसे कोई अफवाह या कोई घटना का जिक्र होते वक्त एक्सप्रेशन को थोड़ा लो रखो। आपको अपना रिएक्शन कुछ इस तरह रखना है कि आप बहुत ही शांति से रिएक्ट करें। ओवर रिएक्ट या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, वरना ये आपकी इमेज गंदा कर देगा। बॉडी लैंग्वेज सिंपल, सॉफ्ट और चिल रखें। सीधे पोस्चर में रहे और कंफर्टेबल रहें। ज्यादा स्ट्रिक्ट या टाइट पोस्चर को मेंटेन नहीं करना है। इन तीनों को बस एक ही फ्लो में रखें। फिर देखना आपके बातों की दीवानगी कुछ इस तरह छाएगी कि हर किसी को आपसे बात करने की तलब लग जाएगी। पॉइंट नंबर 5, स्किप आउटडेटेड पॉइंट्स एंड बी ऑन ट्रेंड। पुरानी और बुरी बातों का जिक्र अपने एंड से ना करें और ना ही किसी बहस का पार्ट बने।
भले ही उस समय आपको उनकी तरफ से एक अच्छा रेस्पॉन्स मिले, लेकिन आपके जाने के बाद आप उनकी नजरों में बहुत बुरे बन चुके होंगे। इट्स ऑल अबाउट दूसरे शख्स से किसी तीसरे की बुराई या पर्सनल बातें बोलना जिसका कोई फैक्ट ना हो, तथ्य ना हो। ये बोलना कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये प्रूव कर देगा कि आप कैसे हो। दूसरा पॉइंट, ऐसी बातों को इग्नोर करें जो आउटडेटेड है या जिसमें सामने वाले का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, भले ही आपका उस बात में कितना भी इंटरेस्ट हो। एक चालाक इंसान यही नियम बनाकर चलता है कि वो आपको वो बातें बताता है जो आपको पसंद आती हैं और आप उसे गौर से सुनना और उसके बारे में ज्यादा बातें करना पसंद करते हैं। जस्ट लाइक मुझे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता और कोई मुझसे आकर लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेशंस के ऊपर डिस्कस करेगा तो ऑब्वियसली मैं उसे बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करूंगा। ठीक इसी तरह सामने वाले के दिमाग को समझिए कि वो किन बातों में रुचि रखता है, उससे उसी ढंग से बात करिए। देखो, गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुद गर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। ठीक इसी तरह कई बार हम इंसान अच्छे होते हुए भी अपने किरदार को अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अक्सर कड़वी बातें करते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी अब तक समझ चुके होंगे कि अच्छा होने के साथ चालाक होना भी जरूरी है, क्योंकि चालाकी से बात करने का हुनर आपको जिंदगी में हमेशा काम आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।